आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question, we have given a body is projected so that it has maximum range r. What is the maximum height reached during the flight? हमें क्या बताना था? A body is projected so that it has maximum range r. तो कोई बॉडी प्रोजेक्ट की जा रही है, उसकी जो मैक्सिमम रेंज है क्या है? r. रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड द रेंज। अगर हम कहें, हमने मान लिया कोई एक बॉडी थी, उसको हमने हॉरिजॉन्टली, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u। ठीक, अभी आप देख पा रहे हो, इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या करेगी? ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। देखो इसका जो पाथ होगा, इस तरह से क्या होगा, ये हमारा मोशन करते हुए जाएगी और फिर से वापस हमारा ग्राउंड पे लौट के चला आएगी। जिस प्लेन पे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, उसी प्लेन पे या ग्राउंड पे वापस बॉडी लौट के चली आएगी। तो इसका जो होगा, ये हमारा जो पाथ होगा, इसको कहते हैं हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी इस पाथ पे मोशन करेगी। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? रेंज हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चली गई जो डिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी रेंज। अब देखो बॉडी को आपने यहाँ इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था विद ए वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, बट आप देख पा रहे हो कि बॉडी हमारा फिर से लैंड की ग्राउंड पे, यहाँ पे इस पॉइंट बी पे मान लेते हैं। पॉइंट ए से आपने प्रोजेक्ट किया, पॉइंट बी पे बॉडी हमारा फिर से ग्राउंड में आई। तो देखो ए और बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द रेंज। ठीक, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द रेंज। अब इस रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर देखो, ये हमारा क्या था? हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे बॉडी इतनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज कॉल्ड द रेंज। और रेंज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। अगर देखो तो आर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये थीटा क्या था हमारे पास? जो एंगल था, जिस एंगल पे बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया था। आर क्या था? रेंज था। यू क्या था हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू था। ठीक, जिस वेलोसिटी से आपने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया है विथ एन एंगल थीटा। जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज आर, जो रेंज है वो हमारा मैक्सिमम है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट? तो इस फ्लाइट में अगर देखो, इस पाथ को देखो, बॉडी हमारा इस पाथ पे मोशन कर रही थी, हमारा जो ये रेड वाला पाथ है। तो मैक्सिमम हाइट अगर इस पाथ को आप देख के बताओ, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। यहाँ पे जब बॉडी पहुंच जाएगी, तो देखो इस हॉरिजॉन्टल से देखो, ये बॉडी हमारा मैक्सिमम हाइट ये होगा एच मैक्स। तो हमें एच मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब रेंज हमारा मैक्सिमम हो। तो आप देखो, जो हमारा कोई बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो मैक्सिमम हाइट का भी हमें फॉर्मूला पता होता है। एच मैक्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, ये हमारा आता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ पे देखो, रेंज हमारा मैक्सिमम करना है। यू हमारा कांस्टेंट है। देखो जिस स्पीड से आपने फेंका, यू को तो आपने चेंज नहीं किया। जी हमारा कांस्टेंट होगा। इट मीन्स अगर रेंज मैक्सिमम होना होगा, तो रेंज हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन 2 थीटा पे। इट मीन्स 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए थी, या फिर साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए था। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब यहाँ से हम कहें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। साइन थीटा हमारे पास साइन का फंक्शन है। इट मीन्स 2 थीटा को मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पॉजिटिव का 1। तो यहाँ से देखोगे, अब ये कब आएगा? जब ये कहें हमारे साइन 90 डिग्री हो जाए। तो देखो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। तभी तो हमारा ये पूरा, अगर 2 थीटा 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? +1, और वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री हो गया, तो उस केस में जो मैक्सिमम रेंज आएगी, वो हमारा क्या होगा? रेंज मैक्सिमम होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। अगर इस फॉर्मूले से देखो, ये रेंज हमारा जनरल फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यू हमारा कांस्टेंट है, जी हमारा कांस्टेंट है। इट मींस रेंज हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन 2 थीटा पे। हमें रेंज मैक्सिमम करनी थी। तो यहाँ पे देखो, अगर रेंज मैक्सिमम करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? ये हमारा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। इट मीन्स कि 2 थीटा हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। अगर 2 थीटा हमारा 90 डिग्री के इक्वल हुआ, तो 2 थीटा की जगह पे 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो हमेशा याद रखिए, जब किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस समय जो रेंज मिलती है, ये हमारा क्या होती है? मैक्सिमम रेंज होती है। ये जो आर आता है रेंज, मैक्सिमम रेंज होती है। कब? जब एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, तो फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर हो गया? अब अगर आपको थीटा पता चल गया, तो आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एच मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर, यहाँ पे देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 45 डिग्री डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू जी। अब देखो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू आप रेंज से फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम रेंज जो गिवन था, उसकी वैल्यू देखो, तो आ जाएगा हमारे पास आर था। आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यू स्क्वायर। अब देखो मैक्सिमम रेंज के केस में थीटा कितना था हमारे पास? 45 डिग्री पुट करोगे, थीटा 45 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। इट मीन साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपने ऐसे ही किया था।
डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा जी। तो देखो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो, एच मैक्स इक्वल्स टू देखो साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी ये आ गया इंटू 1/2 देखो आ जाएगा, और साइन स्क्वायर 45 की डिग्री अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2। इस तरह से हमारे पास आ गया। तो मैक्सिमम हाइट अगर देखो इन द टर्म्स ऑफ रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आर, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी हमारा क्या हो गया आर हो गया। इट मीन्स अगर देखो तो ये आ गया हमारे पास आर डिवाइडेड बाई 4। तो जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, अगर आपको रेंज मैक्सिमम आर था तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है आर है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, अगर मैक्सिमम रेंज आर है तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास आर डिवाइडेड बाई 4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।